स्टार्टिंग में हम सिया को देखते हैं। वो शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहती है। सिया बहुत ज्यादा प्यारी होती है। सिया अभी अभी जवानी की उम्र को पहुंची थी और उसका कोई भी दोस्त नहीं होता है, इसलिए उसको कुछ भी मालूम नहीं था। उसे ये भी नहीं मालूम था कि गुफा में उंगली करके मजे भी किए जा सकते हैं। उसके बाद हम सिया की माँ को देखते हैं। फैमिली में बस ये दो ही होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सिया उठकर तबेले में जाती है। उसके बाद वो गायों को चलाने जंगल की तरफ ले जाती है। जंगल में गायों को खाना के लिए छोड़ देती है। सिया वहां लेटकर कुत्तों के साथ मजे करने लगती है। गायों को खाने के लिए छोड़कर सिया वहां लेटकर कुत्तों के साथ टाइम पास करने लगती है। उसके बाद वो अपने सारे कपड़े उतारकर लेट जाती है। एक झील में नहाने लगती है, लेकिन अचानक से उसे एहसास होता है जैसे उसे कोई छुपकर देख रहा हो। इधर उधर देखने के बाद जब उसे कोई भी नहीं मिलता तो वो सोचती है शायद ये उसका वहम हो। उसके बाद सिया वहीं पे लेटकर खुले आसमान का मजा लेने लगती है, लेकिन तभी उसके ऊपर किसी की परछाई दिखाई देती है। सिया ने तभी परछाई को महसूस कर लिया था। इस एहसास की वजह से वो रात में ठीक से सो नहीं पा रही थी। उसकी माँ उसे देर रात तक जागता देखकर उससे ऐसा करने की वजह पूछती है, लेकिन सिया अपनी माँ को ठीक से जवाब नहीं देती, क्योंकि वो अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियों को लेकर परेशान थी और ये बात अपनी माँ को बताने में उसे शर्म आ रही थी। अगले दिन भी सिया अपने गायों को लेकर जंगल में जाती है और वहाँ बैठकर फूल से अपने चेहरे को सहलाने लगती है, लेकिन तभी उसे दूर एक इंसान दिखाई देता है। वो आदमी जंगल में पेंटिंग बना रहा था। इस आदमी को देखकर सिया काफी हैरान होती है। फिर वो उसके पास जाकर उससे बातें करने लगती है। तो आदमी सिया को अपने पास बिठाकर अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाता है। उन पेंटिंग्स को देखकर सिया और भी हैरान हो जाती है, क्योंकि ये पेंटिंग सिया की ही थी और उस सारी पेंटिंग्स में सिया के बदन में एक भी कपड़ा नहीं था। अपनी नंगी तस्वीर देखकर सिया वहीं पे बेहोश हो जाती है। वो पानी पिलाकर सिया को होश में ले आता है। होश में आने के बाद वो सिया से पूछता है कि क्या तुम यहीं पे रहती हो। इस वक्त सिया उसे हाँ में जवाब दे देती है। उसके बाद दोनों वहां से काफी बातें करते हैं। सिया उस आदमी से उसका पता पूछती है। वो आदमी कहता है मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं यहाँ वहाँ घूमकर तस्वीरें बनाता रहता हूँ, जो जगह पर पसंद आ जाती है मैं वहीं रहता हूँ। ये कहते हुए सिया के करीब आता है और उसके जिस्म को छूने लगता है। इस आदमी के ऐसे छूने से सिया को अच्छा तो लगा था, लेकिन वो शर्मा कर वहां से भाग जाती है। घर आने के बाद भी सिया उसी आदमी के ख्यालों में खोई हुई थी और वो उससे दोबारा मिलना चाहती थी। वो उसके टच को महसूस करना चाहती थी। अगले दिन सिया फिर से उसी जगह पर जाती है और अपने कपड़े नीचे करके वहीं पे बैठ जाती है। वो चाहती थी वो आदमी उसे फिर छूने के लिए कहे, लेकिन वो आदमी सिया को कहीं भी नहीं दिखाई देता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सिया को उस आदमी की आवाज सुनाई देती है। सिया सुनकर उस आदमी के पास पहुंच जाती है। वो आदमी झाड़ियों में बैठकर तस्वीर बना रहा था। सिया उसके पास आकर वहीं बैठ जाती है। सिया के पास आने पर वो सिया से कहता है मैंने देख लिया था तुम मुझे ही ढूंढ रही थी और इसीलिए मैंने तुम्हें आवाज लगाई थी। ये कहते हुए वो सिया को तस्वीर दिखाता है। उन पेंटिंग्स को देखकर सिया को बहुत अच्छा लगता है। सिया उससे पूछती है कि तुम बस मेरी ही पेंटिंग्स क्यों बनाते हो। तो वो कहता है मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स बनाना अच्छा लगता है। सिया उससे पूछती है कि तुम मेरी ही पेंटिंग्स क्यों बनाते हो, और वो भी बिना कपड़ों के। वो आदमी सिया से कहता है तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा जिस्म और तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर हैं। इसके बाद वो सिया से कहता है क्या तुम जानती हो तुम्हारा जवान जिस्म शिद्दत से क्या चाहता है। उस वक्त सिया कहती है नहीं, मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये सुनकर वो आदमी सिया को उसी की एक तस्वीर दिखाता है। उस तस्वीर में सिया के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये तस्वीर सिया को बहुत पसंद आती है। वो कहती है मुझे हमेशा से लगता था जैसे कोई छुप कर मुझे देख रहा हो, क्या वो तुम ही थे। उस पर वो आदमी हाँ में जवाब देता है। उसके बाद वो सिया से अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है। ये सुनकर सिया अपने सारे कपड़े उतार देती है। फिर वो आदमी सिया को पीछे से चूमने लगता है और चूमते चूमते आगे पहुंच जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने हाथों को सिया की टांगों के बीच में ले जाता है और वहां से फैलाने लगता है। ये चीज सिया को बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद वो आदमी अपनी उंगलियों को सिया की गुफा में डाल देता है, क्योंकि ये सब कुछ सिया के लिए पहली बार था, इसलिए वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाती और देखते ही देखते वो दोनों वहां पे खपा खप शुरू कर देते हैं। उस आदमी से मिलकर सिया को बहुत खुशी थी। उसी रात में होने वाली बेचैनी भी अब खत्म हो गई थी। अब वो अपनी गुफा में उंगली डालना भी सीख गई थी। उसकी गर्म आवाजें सुन के उसकी माँ को उस पर शक होने लगता है। अब सिया को उस आदमी से प्यार होने लगा था और दोनों अब दिन में बहुत बार एक दूसरे के करीब आते और एक दूसरे के साथ शिद्दत से खपा खप करते। सोते जागते सिया बस उसी के ख्यालों में डूबी रहती। प्यार करने के साथ साथ वो सिया को दुनिया के तौर तरीके भी सिखाने लगता है, जैसे दूसरों के साथ कैसे बातें करनी चाहिए, कैसे बैठकर खाना चाहिए और भी बहुत कुछ। वो आदमी सिया के लिए नए कपड़े भी लेकर आता है और वो कपड़े सिया को बहुत पसंद आते हैं। एक दिन जब दोनों दरख्त के नीचे बैठे बातें कर रहे थे, तब वो आदमी सिया से कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है और आगे अगर तुम्हें कुछ और भी जानना हो तो तुम इस किताब को पढ़ लेना। ये एक गंदी किताब थी जिसे पढ़कर किसी की भी जिस्मानी भूख जाग जाती है। सिया कहती है मुझे पढ़ना नहीं आता। आदमी कहता है मैं तस्वीरों के जरिए सारी बातें बताई हैं, तुम इसे देखते ही अपने आप सारी चीजें समझ जाओगी। बातें करने के बाद दोनों प्यार करने लगते हैं।
लेकिन दूसरे कुछ बच्चे उन्हें देख लेते हैं। उन्हें देखकर सिया घबरा जाती है, लेकिन वो आदमी सिया को उन पर ध्यान ना देने के लिए कहता है। उसके बाद सिया वो किताब लेकर घर आती है और घर आकर उसमें बनी तस्वीर देखने लगती है। उसी वक्त उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है और वो किताब को छुपा लेती है, लेकिन सिया की माँ ये समझ जाती है कि उसने कुछ छुपाया है। माँ के पूछने पर सिया कहती है कि ये किताब मुझे जंगल में पड़ी हुई मिली थी। उस पर उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है, झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम वहीं रोज किसी आदमी से मिलती हो। फिर अपनी माँ की बातों को इनकार कर देती है। इसके बाद उसकी माँ उससे कहती है, संडे हम चर्च में जाएंगे और वहाँ तुम फादर के सामने सारी बातें मना करके दिखाना। यहाँ पे सिया अपने फादर को सारी बातें बता देती है। वो कहती है, मैं जानती हूँ मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं कई बार उसके साथ अपने जिस्म की प्यास मिटाई। सिया भी ये बातें सुनकर फादर उसकी माँ से कहता है, अभी सिया बच्ची है, वो नई नई जवान हुई है, इस उम्र में लोग अक्सर ऐसी घटिया हरकतें कर देते हैं, लेकिन तुम एक बस या टैक्सी लेकर डॉक्टर के पास जाओ, देखो कहीं वो मटका तो नहीं बनाने वाली। फादर की बातें मानकर सिया की माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। चेक करने के बाद डॉक्टर सिया की माँ से जो कहता है उसे सुनकर सिया की माँ के साथ साथ आप भी हैरान हो जाओगे। डॉक्टर सिया की माँ से कहता है, सिया की तो अभी अनबॉक्सिंग हुई ही नहीं और उसे किसी के साथ शादी से पहले खपाखप नहीं बनाया है। मतलब सिया को अभी तक किसी ने टच भी नहीं किया था, लेकिन सिया ने जो इतना सब कुछ किया था तो फिर आखिर वो क्या था। उसी रात जब सिया अपने घर पे सो रही थी तो वो आदमी सिया के होंठ चूस कर उसे नींद से जगाता है। उसे देखकर सिया उससे कहती है, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे पास रहो। ये सुनकर वो आदमी कहता है, मैं यहीं हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाने नहीं वाला। और ये कहते हुए वो आदमी गायब हो जाता है। दरअसल उस अनजान आदमी जैसा कुछ भी नहीं था, ये सब तो बस सिया का ख्वाब थे। हमें जो कुछ भी अब तक देखा वो सब कुछ सिया के दिमाग का खेल था। सिया नई नई जवान हुई थी और इसी वजह से उसके जिस्म में भूख जाग रही थी और अकेली होने की वजह से वो इस तरह के ख्यालात करने लगी और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन? अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस मूवी का लिंक आपको चैनल के बायो में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।